नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति किस तरह घटनाक्रम बदलती जा रही है। पशुपति पारस जो कि एक समय में एनडीए के घटक दलों में शामिल थे और नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह पशुपति पारस को साथ लेकर के चल रहे थे और उस समय तक चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच टकराहट को कम करने का प्रयास किए। अमित शाह के कूटनीति का ही नतीजा था कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक दूसरे के साथ खुलकर सामने नहीं आए, न ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन बात जब उठी हाजीपुर लोकसभा सीट की तो उस पर दोनों आमने सामने आ गए। उस समय अमित शाह दोनों को मिलाने का प्रयास किए, लेकिन जब बात नहीं बनी और चिराग पासवान अड़े रह गए कि उन्हें 5 सीटों से कम पर किसी भी तरह की वार्ता नहीं करनी है, इसके साथ ही उन्हें हाजीपुर की सीट चाहिए और समस्तीपुर की सीट चाहिए। इस बात को लेकर के जब चिराग पासवान अड़ गए तो जरा समझिए कूटनीतिक मायने में रणनीति तैयार करने में अमित शाह कितने माहिर हैं। उन्होंने देख लिया, सर्वे कर लिया कि पशुपतिनाथ पारस से अधिक मुकाबले में चिराग पासवान है, इसलिए उन्होंने चिराग पासवान को 5 सीट दे दी, हाजीपुर समस्तीपुर दे दी। अब आरएलजेपी के कार्यकर्ता और नेता काफ़ी नाराज़ हैं। पशुपति पारस ने समस्तीपुर में अपने कार्यालय में मोदी की लगी तस्वीर को हटा दिया और इस बार कहा कि किसी भी कीमत पर 400 पार होने का सपना पूरा नहीं होने देंगे। उनके नेताओं ने कहा कि जो बैठक में तय हुआ है कि जहाँ जहाँ चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ पशुपतिनाथ पारस अपने उम्मीदवार उतारकर चिराग को हराने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आमने सामने हो गए। वहीं प्रिंस राज जो कि समस्तीपुर के सांसद हैं, पशुपतिनाथ पारस के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक कूटनीतिक के तहत उसका मुंह भंग करते हुए उसे अपने में मिलाने का प्रयास किया। प्रिंस राज को अगर कहें तो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान या फिर बीजेपी अपने टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर पशुपतिनाथ पारस के नेता आक्रोशित हो गए हैं। आज पशुपतिनाथ पारस की मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं के साथ होगी, सीटों पर तालमेल पर बात चलेगी, इसके बाद आगे नतीजा आएगा। देखिए एक रिपोर्ट समस्तीपुर से हमारे अरविंद कुमार का। जी हां, एक हफ्ते पहले खुद को मोदी का परिवार कहने वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी के 400 पार का सपना हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। जी हां, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं चिराग गुट को हाजीपुर एवं समस्तीपुर समेत 5 लोकसभा सीटें दी गई है। एनडीए गठबंधन के तहत समस्तीपुर लोकसभा सीट चिराग गुट के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जाते ही समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे साथ घोर अन्याय किया। बीजेपी ने विश्वास में लेकर समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को अभिमन्यु की तरह स्वीकार किया। आज समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम साथियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिस बैठक में हम लोग ने फैसला लिया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विश्वास और श्रद्धा करते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन हम समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को एक भीतर से दुख भी है कि हमारे नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया गया, गठबंधन में नहीं देखा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आज जो फैसला हुआ हमारे पार्टी के लोगों को, उन्होंने फैसला लिया कि हम सभी लोग, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे मैं उनके साथ हूं। उनको जो भी निर्णय लड़ना है, चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, जिस गठबंधन से लड़ना है, हम सारे लोग तन मन धन के साथ उनके साथ हैं। ऐसे मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब से भी आग्रह करता हूं कि हम लोग एक विश्वासी पार्टनर थे, अभी भी उनके साथ रहना चाहते हैं। आगे उनका जो फैसला हो और हमारे नेता का जो फैसला हो, समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ। लोग इनके फ्रेंड हैं, हम लोग इनके दीवाने हैं। ये जो करें हम लोगों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर में इनके ऊपर विश्वास करते हुए अभी तक
निर्णय के इंतजार में है। ये जो करेंगे हम लोगों को मंजूर है। इन लोगों ने तो निर्णय ले लिया है कि आप लोगों की जो पार्टी है उन्हें जो है एक भी सीट नहीं दिया है। अभी हमारे पारस बाबू मंत्री जी ने इस्तीफा दिए हैं, उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। क्या लगता है अब क्या आगे का दिशा निर्देश? अब जैसा इनका दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे, जैसा आला कमान का दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे। फिर से जो है यहाँ जो वर्तमान सांसद है उन्हें फिर जगह मिलेगा, क्या लगता है? वो तो चुनाव लड़ेंगे समस्तीपुर से, प्रिंस राज जी चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से? वो उनके ऊपर है, वो हमारे एनडीए से आवे या जिस दल से आवे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे।